हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक एक मोहरे की पहचान जारी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी कठपुतलियों की एक एक करके डोर काटती जा रही हैं। पाकिस्तान पर सीधी स्ट्राइक करने के बाद अब देश के अंदर भी सफाई जारी है, जिससे भारत में रह रहे पाक सेना या फिर आईएसआई के नाक, आंख, कान को अंधा और बहरा किया जा सके। 12 दिन में 12 जासूस गिरफ्तार, ज्यादातर जासूस युवा हैं। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है। एनआईए, आईबी और एसटीएफ ने की है पूछताछ। मोहम्मद तारिफ को 7 दिन की पुलिस कस्टडी। इन सब में सबसे ज्यादा रहस्यमयी, सबसे ज्यादा क्रूशियल और सबसे अहम जासूसी किरदार है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति से पूछताछ में रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में पहचान बनाने वाली ज्योति मल्होत्रा अब एक बड़े जासूसी रैकेट की संदिग्ध बन चुकी है। सूत्रों ने बताया कि ज्योति ने 2 अहम मौकों पर दानिश से हुई बातचीत के चैट्स डिलीट किए हैं। इनमें से एक ऑपरेशन सिंदूर की गतिविधि और दूसरा ब्लैकआउट फेज था, जो उसके होम टाउन हिसार से जुड़ा है। अब उसके 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि डिलीटेड डेटा को रिकवर किया जा सके। ज्योति की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जासूसी के एक और मॉड्यूल का खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। ब्लॉगिंग के जरिए जासूसी का काम, ब्लॉग बनाकर लोकेशन और जानकारी साझा करना। धार्मिक ब्लॉग की आड़ में जासूसी, मंदिर तीर्थ के ब्लॉग में सुरक्षा जानकारी साझा करना। सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति से पूछताछ के बाद यह बात साझा की कि ज्योति इन्फ्लुएंसिंग स्पाई मॉड्यूल पर काम कर रही थी। ज्योति के वीडियो की जांच करने पर जांच एजेंसियों को एक पैटर्न समझ में आया। ज्योति के वीडियो धार्मिक होने का दावा करते थे, लेकिन वीडियो में धार्मिक स्थल के बारे में कम जानकारी होती थी, लेकिन बॉर्डर्स के बारे में ज्यादा जानकारी होती थी। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता था। ऐसा ही पैटर्न अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़े ब्लॉग में भी जांच एजेंसियों के सामने आया। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 12 स्पाई स्लीपर को बेनकाब किया जा चुका है। ऐसे ही अब उनकी भी बारी है, जो नकाब ओढ़कर दोहरा चेहरा छिपा रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जासूस ज्योति की नई तस्वीर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2024 में पाक एम्बेसी की डिनर पार्टी में भी ज्योति शामिल हुई थी और ये नई तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मार्च 2025 में फिर पाकिस्तान गई थी ज्योति। 2022 में पहली बार पाकिस्तान गई थी, अगस्त 2024 में फिर पाकिस्तान गई और 28 मार्च 2024 में पाक एम्बेसी की डिनर पार्टी में शामिल हुई, जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मार्च 2025 में फिर पाकिस्तान ज्योति गई, तो ज्योति लगातार पाकिस्तान उसका आना जाना था। दानिश से सबसे पहले मुलाकात हुई, दानिश ने पाकिस्तान के और लोगों से मुलाकात कराई और ये नई तस्वीर आप ज्योति की देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तानी दस्तावेज के साथ ज्योति इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। वही ज्योति जो जासूसी कर रही थी अपने देश के लिए और खुफिया जानकारी भारत की पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुमित पाकिस्तानी दस्तावेज के साथ ज्योति इन तस्वीरों में दिख रही है और एक के बाद एक राज खुल रहे हैं। तो एक एक तस्वीर, नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी दस्तावेज आप देख रहे हैं और जिससे बाकायदा वो दिखा रही है, उस पर जो स्टैंप है वो लगी हुई है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तानी दस्तावेज अपने हाथ में लिए हुए ज्योति। हमारे सहयोगी जतिन खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और बाकायदा एक दस्तावेज के साथ नजर आ रही है ज्योति इसमें, जिसमें बाकायदा पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई। बिल्कुल, देखिए ज्योति लगातार पाकिस्तान जाती रही है, लेकिन वो पाकिस्तान ब्लॉग बनाने की मंशा से जाती थी और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर भी सामने आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ब्लॉग बनाना उसका काम था, लेकिन उस ब्लॉग के जरिए वो जिस तरीके से पाकिस्तान को हमारी इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रही थी, बॉर्डर्स के बारे में जानकारी दे रही थी, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर में किस तरीके था उसके बारे में जानकारी दे रही थी, और वही जांच एजेंसियों को अब खटकने लगा है। एक पैटर्न बिल्कुल तरीके से सामने आया कि किस तरीके से वो रिलीजियस स्टोरीज करने के लिए जाती थी, लेकिन वो कम दिखता था रिलीजियस स्टोरी, बल्कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ज्यादा दिखता था। और यही कारण है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस
पाकिस्तान में किस किस से मिली, क्या मूवमेंट थी, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी खंगाल रही है। अभी तक जो फोन ज्योति के रिकवर किए गए हैं उससे काफी ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं जो पाकिस्तान के नंबर्स उसके अंदर अटैच थे, उसको लेकर वेरीफाई किया जा रहा है, उन सभी चीजों को खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से पूरा नेक्सस आईएसआई भारत के अंदर तैयार कर रहा था, लोकल लोगों को गुमराह कर रहा था। भारत में ही जासूसों की फौज खड़ी करने की कोशिश बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और खबर जहां जासूस ज्योति की अब बाली टूर की जांच की जा रही है, क्योंकि सिर्फ वो पाकिस्तान नहीं गई थी बल्कि चाइना भी गई थी, दुबई भी गई थी और बाली भी गई थी, और एक एक कर सभी टूर की इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है कि वो गई कैसे थी जब उसको वो एक नॉर्मल परिवार से आती है और आर्थिक रूप से जब मजबूत नहीं थी। एनआईए की पूछताछ में ज्योति अब किसी तोते की तरह पटापट बोल रही है। महीनों का खुलासा ज्योति घंटों में कर रही है, लेकिन फिर भी सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है। ज्योति का किरदार मिस्ट्री जानकारियों से भरा पड़ा है। जांच एजेंसियों को ज्योति से पूछताछ में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1, आईएसआई के बड़े मॉड्यूल में काम करती थी ज्योति। खुलासा नंबर 2, आईएसआई की डिजिटल एजेंट बन गई थी ज्योति। खुलासा नंबर 3, ज्योति की डायरी के स्पाई संदेश। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया कि ज्योति वीजा के लिए पाकिस्तान के दूतावास गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश नाम के शख्स से हुई। दोनों के बीच नंबर शेयर किए गए और फिर बातचीत शुरू हुई। 2023 में जब ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई तो दानिश ने उसे अली हसन से मिलने को कहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा अधिकारी अली हसन ही वो शख्स है जिसने ज्योति के पाकिस्तान दौरे के दौरान उसके घूमने फिरने और 5 स्टार होटल में रुकने की पूरी व्यवस्था की थी। अली हसन ने ही उसकी मुलाकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से करवाई। इसी दौरान ज्योति की शाकिर और राणा शहबाज नाम के अफसरों से पहचान हुई। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया और किसी को शक न हो इसलिए वो नंबर जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी, जिसका खुलासा आईएसआई के अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैटिंग से हुआ। अली हसन, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति, किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं। अली हसन, इट मीन कोई अंडरकवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकलना था या उसको अंदर ले आना था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले जाना था आपने, रूम में दोनों को बैठा देना था। अभी लगे रहो। ज्योति, नहीं, इतने पागल थोड़े ना है वो। इसके अलावा ज्योति ने दावा किया कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई थी, लेकिन जांच एजेंसियां मानती हैं कि उस दौरान वो मीटिंग्स, टास्क, असाइनमेंट या डेटा ट्रांसफर में शामिल रही हो सकती है। और तो और बाली की एक वीडियो में ज्योति एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ नजर आई, जिसे वो हॉस्टल में अचानक मिला दोस्त बता रही है। लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मुलाकात पहले से तय थी। अब उस शख्स की पहचान और उसकी